फिर एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा कंटेंट ये है कि एक हिंदू भाई का दोस्त एक है मुस्लिम, जिसके उसके ताल्लुक दोनों के बीच में ये बात होती रहती थी, बहुत ज़्यादा बातें होती रहती हैं कि तुम्हारा धर्म जो है मुस्लिम धर्म, इसके अंदर कुछ चेंजिंग हो जाए, कुछ बदलाव चाहते हैं। अगर ये बदलाव हो जाए तो इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पूरी बात पूरे वीडियो में देखें। हाँ, फरमाइए। बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली मेरा सवाल इस बात का था क्योंकि मैं एक मुसलमान बंदे के साथ रहता था कुछ साल पहले, 2 साल थोड़ा में। आपकी आवाज में जरा गड़बड़ है, खड़खड़ की आवाज बहुत आ रही है। अगर थोड़ा माइक सही कर लें हेलो, या सही पकड़ लें। जी अब आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, अब बेहतर है जी। हाँ, तो एक्चुअली मैं मुसलमान के साथ ही रहता था। मतलब मेरा एक फ्रेंड भी था, बहुत क्लोज मुसलमान ही था। तो मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगा मेरे को। लेकिन जब भी मैं सुनता था कि भाई कहीं पे कुछ अटैक हो गया, ये हो गया, तो भाई मेरे ध्यान में पहले से ये था कि लोग बुरे होते हैं, कोई मजहब बुरा नहीं सिखाता। ठीक है, तो अभी मैंने 1-2 महीने से एक्स मुस्लिम्स की वीडियोस देखना शुरू किया। फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी, और फिर आपके साथ कुछ और भी एक दो जो लोग हैं जो एक्सप्लेनेशन देते हैं क्या सही है क्या बुरा है वैसा। तो वो भी समझने की कोशिश की कि ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करूं। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वीडियोस देखी तो वो सच साबित हो रहे हैं एक्स मुस्लिम। मुझे ऐसा लग रहा है जी। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो देखी थी जिसमें अभी भी ये कुछ ही मिनट पहले बात हुई कि भाई रिफॉर्म्स तो पॉसिबल ही नहीं है इस्लाम के हम्म, अंदर। ठीक हम्म, है, और एक्स हम्म, मुस्लिम्स का यही एक इश्यू है कि भाई जो बहुत सारी चीजें हैं जो अगर वो ना हो तो इट इज बेस्ट रिलीजन। और अगर जैसे कि एक वीडियो मैंने आपका देखा 2-3 दिन पहले कि एक बंदे ने आपसे पूछा था कि जो सेक्स स्लेवरी होता था या तो स्लेवरी होता था तो इट्स हम्म, बैड बैड है या नहीं है। तो हम्म, आपने एग्जांपल दिया था कि भाई देखो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 3-4 अगर आप क्राइम कर दो तो उसके अंदर भाई उम्र कैद हो जाती है। इस स्लेवरी काइंड ऑफ स्लेवरी। तो उससे चाहता इस्लाम है कि वॉर अगर होगी तो हम तभी स्लेव बनाएंगे आपको। ठीक है, तो जी। ये मेरे को दिमाग में ठीक नहीं लगी, क्योंकि उस अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर यूएस का है, अगर वहां पे अगर किसी ने जंग छेड़ दी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या देश के खिलाफ, तो वो पूरा परिवार के एक बंदे को जेल होगी, उसके परिवार को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन अगर इस्लाम ठीक, के अंदर ऐसा हुआ तो वो तो चले मैं उसके आपकी सारे बात मर्दों का, को काट आपने देगी दो और सवाल किए। सबको स्लेव बना देगी। ठीक है, आपने दो सवाल किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बड़े अच्छे अंदाज से सवाल किए, एंड आई एडमायर योर स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग। अच्छा, आपका जो पहला सवाल है वो ये है कि हम ये कहते हैं कि इस्लाम में रिफॉर्म सही मुमकिन नहीं है, और आप जो एथीस्ट या एक्स मुस्लिमों की वीडियो सुन रहे हैं उनको यही एतराज है कि भाई अगर रिफॉर्म कर लें तो सबसे अच्छा रिलीजन है। मुझे एक बात बताएं कि हम बहैसियत मुसलमान के, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि हम मुसलमान क्या मानते हैं कि हमारे पास जो धर्म या दीन है वो खुदा की तरफ से आया या हमने खुद अपने घर पर बैठकर बनाया? आपको क्या लगता है कि हम क्या मानते हैं? बट मुफ्ती साहब, मेरा मेरा क्या नहीं, ख्याल है, ठीक है, सुन सबका लीजिए, मेरी रिलीजन मैं समझता अपने हूं कि हिसाब से परफेक्ट ही आई रहता अंडरस्टैंड, है, आई मेरा ये मानना है अंडरस्टैंड, लेट्स वॉक टुगेदर। हम क्या मानते हैं? कि आपका हिसाब से जैसे मैंने जाना है तब तक आपके हिसाब से है कि भाई अल्लाह ने खुद ये वर्सेस दिया है ऐसा। ठीक है, सही है। हाँ। खुदा ने, यानी हम, हमारा मानना यह है, आप ना माने वो आपकी मर्जी है, हमारा मानना यह है कि हमारे पास जो दीन है वो खुदा की तरफ से आया, जो गाइडलाइंस है वो खुदा की तरफ से आई हैं। हम्म। अब रिफॉर्म किसको कहते हैं? रिफॉर्म का मतलब यह है कि एक चीज सही नहीं है, आप उसको सही कर दें। रिफॉर्म का मतलब यही तो होता है ना। तो मुझे एक बात बताएं कि अगर खुदा नहीं है तो बात ही खत्म, लेकिन अगर खुदा है तो फिर वो सब कुछ जानने वाला भी है और सबसे बेहतर और सबसे बड़ा भी है। तो क्या हमें, जबकि हमें, हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी पावर्स लिमिटेड है, क्या हमारी ये जुर्रत है कि हम खुदा की इस्लाह करें और उसको, इसकी बात को रिफॉर्म करें? क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी के जिसका काम मसलन मॉप करना हो, वो एक कंपनी में काम करता है, उसका काम है, वो जेनेटर है, यानी वो मॉप करता है, फ्लोर मॉपिंग उसका काम है, आपको पानी पिलाना, ये करना, क्लर्क, बहुत ही निचले लेवल का, क्या उसकी ये जुर्रत होगी कि वो सीईओ का किरदार में अचानक आ जाए और कहे कि नहीं कंपनी इस तरह चलनी चाहिए? उसी दिन वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा बैठेगा और मॉप करने की भी उसको इजाजत नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि आप अपने रोल से बाहर निकल रहे हैं। हमारा रोल ये है कि हम सबमिशन करें उसकी जिसने हमें बनाया। हमारा रोल ये नहीं है कि हम उसकी इस्लाह करें। तो जो आदमी ये कहता है कि नहीं इस्लाम में रिफॉर्म होना चाहिए, वो ये मान के चल रहा है कि खुदा ने गलत कहा है तो बंदा खुदा को सही करेगा।
अगर खुदा नहीं है तो बात खत्म, लेकिन अगर खुदा है तो उसको सही नहीं किया जा सकता। खुदा अपनी बात को एक बात बदलकर दूसरी बात कह दे, वो एक अलग बात है, वो उसका हक है कि वो आपकी मसलन उसने एक कौम को एक हुक्म दिया, दूसरी कौम को दूसरा हुक्म दिया, उसको रिफॉर्म नहीं कहा जाता, लेकिन किसी इंसान को यह हक नहीं है। ये पहला पॉइंट है। तो और ये जो आप के यहाँ मसलन आप हिंदुओं को देखते हैं कि हमने तो रिफॉर्म कर दिया। मैं ये कहना चाहूंगा हिंदू भाइयों से कि भाई इस सेंटेंस के ऊपर गौर करें। हमने रिफॉर्म कर दिया का क्या मतलब है? आप समझते हैं? आप इस चीज को समझ रहे हैं कि हम बड़े लिबरल हैं, हम तो रिफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, आप अपने उस भगवान को जिसकी उस पूजा कर रहे हैं ना, आप उसको अपने मातहत लेकर आ रहे हैं, उसको नीचा कर रहे हैं, उसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं कि गलती उसने की है, रिफॉर्म हम करेंगे। तो आप इस जुमले से बचें। अगर आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन, ईसाई या कुछ भी हैं, ये जुमला ही गलत है। नहीं मुफ्ती साहब देखो, एक तरीके से आपकी बात सही है कि आप ये बोल रहे हैं कि आपका वर्स खुदा ने दिया है तो आप उसके साथ अटैच रहेंगे, आप कोई भी रिफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी ब्लास्फेमी है, फिर हिंदुइज्म में भी ब्लास्फेमी है। अगर कोई रिफॉर्म ही नहीं करेगा, जैसे आज वेस्टर्न कंट्रीज में पीस है, ठीक है, अगर उसमें भी ब्लास्फेमी है लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, इसलिए मुसलमान भी वहां पे जा रहे हैं, ज्यूस भी वहां पे जा रहे हैं, मुसलमान वहां पे राइट है कि भाई आप अपना रिलीजन प्रोपोगेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं और रिलीजन में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं किसी को, ठीक है। वहां पे कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई आप हमारे जीसस को क्यों बोल रहे हैं कि भाई वो तो सन है, वो खुदा नहीं है, तो वहां पे गले काटने नहीं जा रहे। लेकिन अगर मतलब क्योंकि उन्होंने एक तरह का रिफॉर्म ला दिया, साहब, आप कहाँ रहते हैं? नाम हो जाएगा पूरी दुनिया में, सब लोग बोलेगा हम तुम्हारा गला काट देंगे, मैं हम आपका गला काट दो। आप कहाँ रहते हैं रुद भाई? आप मैं कहाँ आउट ऑफ रहते हैं? इंडिया रहता हूँ, आउट ऑफ इंडिया। नहीं, कुछ कंट्री का नाम बता। वेस्ट में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जहां पर निजाम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुनियाद पर है, वहां पर बड़ी आजादी है, आप कुछ भी करें, नो टेंशन, राइट? अपने मजहब का प्रचार करें। करेक्ट, सही है ना? हाँ। अच्छा। कौन सा महीना चल रहा है आजकल? आजकल जून के महीने को कुछ कहा भी जाता है? बड़ा चर्चा होता है जून के महीने में? कोई चर्चा नहीं होती यहाँ पे। प्राइड मंथ। इसका मतलब आप सोसाइटी से कटे हुए हैं। प्राइड मंथ, जानते हैं प्राइड मंथ किसको कहते हैं? नहीं, आपको नहीं पता? दैट्स व्हाई आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आपको प्राइड मंथ नहीं पता। ये बड़ी हैरत की बात है। लेकिन जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा हैरत हो रही है मुझे खुद सुन के। हाँ, मतलब आप न्यूजीलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका आ जाएं, कनाडा चले जाएं, यूरोप की कंट्रीज में चले जाएं, अक्सर बेशतर प्राइड मंथ इस धड़ल्ले से मनाया जाता है कि आप उसकी मुखालफत करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप होमोफोबिक हैं। ठीक है, मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। अभी 9 जून को, आज 12 जून है, 3 दिन पहले। समझ में आ गया, एलजीबीटीक्यू की बात कर रहे हैं। हाँ, एलजीबीटीक्यू समझ आ गया, ठीक है। अब मैं मिसाल देता हूं आपको। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है। 9 जून को कैलिफोर्निया में एक बिल पेश हुआ, कैलिफोर्निया स्टेट में। वो ये कि अगर आपका टॉडलर यानी 3-4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, अगर वो अपने आप को बायोलॉजिकल सेक्स से हटकर कुछ और आइडेंटिफाई करे, लड़का ये कहे कि मैं लड़की हूं, लड़की कहे कि मैं लड़का हूं, तो वालदेन अगर उसका ट्रांसजेंडरिज्म अफर्म नहीं करेंगे, यानी उसको नहीं तस्लीम करेंगे, तो कैलिफोर्निया लॉ के मुताबिक वालदेन के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर चाइल्ड अब्यूज का केस चलेगा। नाउ टेल मी अबाउट दिस। आप हिंदू हैं, आई डोंट नो, क्या आप क्या मजहब पे बिलीव करते हैं मुझे नहीं पता। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं जरा अपनी बात मुकम्मल कर लूं। आपकी आइडियोलॉजी क्या है आई डोंट नो, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं ये मानता हूं, और हमारी आइडियोलॉजी नहीं, हमारा ईमान है कि हम ट्रांसजेंडरिज्म या एलजीबीटी को तस्लीम नहीं करते हैं। एक बच्चा अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल का नहीं, 10 साल का भी हो जाए, ये कहे कि नहीं मेरा बायोलॉजिकल सेक्स अलग है और मेरी टेंडेंसी जो है सेक्सुअलिटी वो अलग है, लिहाजा आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज समथिंग एल्स, ये इस्लाम में हराम है। अब मुझे बताइए कि अगर एक मुसलमान कैलिफोर्निया में, जहां डेमोक्रेसी है, रह रहा हो, तो क्या स्टेट उसको प्रोसिक्यूट नहीं करेगा? सबसे पहले तो उसके बच्चे छीनेगा, उसके बाद उसका पेरेंट होने का राइट उससे खत्म करेगा, उसके बाद यह भी हो सकता है कि उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाएं। तो ये कहना कि डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ चंगा है, सब आजाद हैं, ये आपने कहां से सीख लिया भाई? नहीं मुफ्ती साहब, अभी ये बात है ना जो आप बोल रहे हैं,
वो ठीक इसीलिए नहीं है क्योंकि देखो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, ठीक है, और मैं जी ऑस्ट्रेलिया इसीलिए रह रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का लॉ पसंद है, क्योंकि नो वन इज फोर्सिंग मी टू डू समथिंग और से समथिंग, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, और आज तक मैंने कोई भी ऐसा नहीं देखा कि मतलब कोई सप्रेस्ड है यहाँ के लॉ की वजह ये से। फोर्स कहीं नहीं जैसे होता भाई। LGBTQ का आपने दिखाया आप देखिए अगर किसी मुफ्ती मुस्लिम मुल्क में चले मुफ्ती जाएं वहां भी ऐसा साहब जी मैं थोड़ा बात ट्रूथ जी एंड पीस साहब, देखिए हर यानी कि आइडियोलॉजी की अपनी वैल्यूज होती है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म की एक वैल्यू है कि एज अ रिलीजन, मतलब एक इंडिविजुअल मैटर के तौर पे आप प्रैक्टिस करिए, कोई आपको सप्रेस नहीं करेगा। लेकिन सेम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं ना, वहां भी कुछ चीजें ऐसी है आइडियोलॉजी की बुनियाद पे जिसको सप्रेस किया जाता है। तो क्योंकि वो उसका रेड लाइन है, वो जिसकी बात कर रहे हैं ना, जिस मुल्क की, उसके अपने वैल्यूज हैं और उस वैल्यूज के भी रेड लाइन है। फॉर एग्जाम्पल नाजिज्म जो है वो एक रेड लाइन है, आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं उस कल्चर में, तो वहां नाजिज्म को जो है सप्रेस किया जाएगा, उसको बुरा कहा जाएगा, उसको भला कहा जाएगा। आपने उसके बारे में एक कुछ पॉजिटिव बात कर दी तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। तो ये यानी कि समझे कि सेकुलरिज्म व्यू से लगता है ना, अरे बड़ा अच्छा है, ये तो देखो आपको रिलीजन इस्लाम पे भी आजादी है, हिंदुइज्म की भी आबादी है, क्रिश्चियनिटी की भी आबादी है। क्यों मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुन लेना। देखिए इस्लाम की भी आजादी है, हिंदुइज्म की भी आजादी है, क्रिश्चियनिटी, सब उन सब मजहब की आबादी है, आजादी है जो मजहब सेकुलरिज्म के सामने सबमिट करके अपने आप को कहते हैं कि हम अपने आप को लिमिटाइज करते हैं आपके अंदर। तो वो आपका जो मुल्क है वो आपको उस मजहब पे आजादी के साथ अमल करने की कोशिश देगा, आजादी देगा। लेकिन आप जैसे ही कहिएगा कि हम ऐसे हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं जो सेकुलरिज्म वैल्यू के खिलाफ है, आपको उस हिंदुइज्म की जो है इजाजत नहीं होगी वहां। तो आप जिस मुल्क को कह रहे हैं ना कि आपको आजादी के साथ अमल करने दिया जा रहा है, वो इसलिए दिया जा रहा है कि आपने अपने आइडियोलॉजी को सबमिट किया है, उसकी आइडियोलॉजी को बड़ा मानते हुए अपनी आइडियोलॉजी को उस आइडियोलॉजी के साथ लिमिटेड कर दिया है। जी हाँ। एक और मिसाल देना चाहूंगा, एक और मिसाल देना चाहूंगा ट्रूथ एंड पीस साहब, ये भी अमेरिका की है। अमेरिका की कांग्रेस में एक लॉ आने वाला है, बल्कि पेश किया जा चुका, कांग्रेस में कई मर्तबा पास हो चुका, सेनेट में पास नहीं होता। इसका नाम है इक्वालिटी लॉ। इक्वालिटी लॉ का मतलब ये भी एलजीबीटी के लिए है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एलजीबीटी को एक रेस मान लिया जाए, और जिस तरीके से आप किसी रेस के खिलाफ नस्ल परस्ती नहीं कर सकते, काले गोरे के दरमियान तकसीम नहीं कर सकते, ऐसे ही आप एलजीबीटी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। उसकी बुनियाद पर मान लें मैं एक मस्जिद का इमाम हूं, ठीक है, और मेरी जो नमाज पढ़ाने की भी जिम्मेदारी है, और मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि मसलन एक मर्द और औरत अगर निकाह करना चाहे तो मैं उनका निकाह भी पढ़ा दूं, ये मेरी मसलन जिम्मेदारी है। अब अगर मेरी मस्जिद में दो मर्द आए या दो औरतें आए और ये कहें कि हम आपस में निकाह करना चाहते हैं और दोनों मुसलमान हो मसलन, तो इक्वालिटी लॉ के मुताबिक मैं उसको मुस्तरद नहीं कर सकता अगर मैंने उनका निकाह नहीं पढ़ाया। इस बुनियाद पर तो डिस्क्रिमिनेशन चार्जेस मेरे ऊपर प्रेस हो जाएंगे। तो मुझे बताइए कि मुझे उस डेमोक्रेसी में मजहब पर अमल करने की आजादी कहां रही? आजादी तो लिमिट हो गई ना, बहुत लिमिटेड। पर सर वो तो पर्सनल लॉ की बात होगी ना, क्योंकि अब तो ये हो गया कि भाई अगर आपको वहां पे पर्सनल लॉ को फॉलो करना ही है तो देयर इज 52 कंट्रीज, राइट, तो वहां पे जाके फॉलो कीजिए। लेकिन देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा, अब अगर आप में नहीं, अब मैं आजादी की बात कर रहा हूं ना। अब एक और मिसाल सुनिए। आपको पता है कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनको प्रेफर्ड प्रोनाउंस, यानी जो प्रोनाउंस हैं वो उनके मुताबिक इस्तेमाल किए जाएं। एक मर्द है, आपको मर्द दिख रहा है, लेकिन है वो ट्रांसजेंडर, वो ये कहता है कि नहीं, मुझे ही ना कहा जाए, मुझे शी कहा जाए, या मुझे दे बोला जाए, दे और देम बोला जाए। सुन लीजिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो इन मुमालिक में उसको अब्यूज कहा जाता है, और आप अपनी जॉब से फारिग कर दिए जाएंगे अगर आपका कोई कलीग ट्रांसजेंडर है और आपने उसके साथ ये हरकत की। तो भाई क्या है कि अब इसका ताल्लुक पर्सनल लॉ से नहीं है, इसका ताल्लुक पर्सनल चॉइस से है कि आपकी पर्सनल चॉइस भी लिमिट कर दी गई है, आपकी पर्सनल चॉइस भी लिमिट कर दी गई है। नहीं सर, एलजीबीटी जो है इट्स अ सेपरेट इश्यू, क्योंकि वो एक कास्ट सिस्टम की तरह है कि जैसे नो माय फ्रेंड, इट्स नॉट लाइक अ कास्ट सिस्टम। यही तो मसला है। क्या एक बात बताइए, आप अपनी बीवी के साथ सोते हैं, ये आपकी कास्ट है? नहीं, वो तो क्या अलग सी बात होगी, मैं तो बोल रहा हूँ वो तो चलो उसकी अलग सी एक तो भाई अगर एक आदमी अपनी बीवी के साथ सोता है, ये उसकी कास्ट नहीं है, तो एक आदमी अगर मर्द के साथ सोता है, ये उसकी कास्ट कैसे है? मैं नहीं, देखो मुफ्ती साहब, अब मैं एक लार्जर पिक्चर से आप स्मॉलर पिक्चर में आ रहा हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ कि एलजीबीटीक्यू जो है वहां पे ऐसे डेमोक्रेसी के वो वहां पे ला भी सकते हैं और कल उसको निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे
कि मुझे सपोज आपने जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ब्लास्फेमी होगी तो कुछ भी हो गया, मतलब देयर इज नो चेंज इन आपके लॉ में, ठीक है। तो कल उठ के अगर कुछ भी हुआ ऊपर नीचे, जैसे आप लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो यहाँ पे फ्री है कि आप लोगों को बोल सकते हो, हरे कृष्णा वाले को बोल सकते हो, अरे भाई कृष्णा को मत देखो, हम लोग का देखो, अवर्स इज फार बेटर देन यू, आपका कोई गॉड नहीं है। तो यहाँ पे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो कुछ भी, जैसे हम मैं इस्लामिक कंट्री में चले जाओ तो वहां पे तो मेरे को गर्दन काट देगी कि भाई बोल कैसे दिया कि भाई अल्लाह अच्छा नहीं है और तेरा अच्छा है। ट्रूथ ठीक है। एंड पीस साहब, मैंने तो यही बात कही ना कि आप जिसको कह रहे हैं, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां भी एक ब्लास्फेमी लॉ एग्जिस्ट करता है, जिसको नाजिज्म कहते हैं, जिसको रेसिज्म कहते हैं। क्या आप नहीं, रेसिज्म को नाजिज्म प्रमोट मतलब कर आप सकते हैं बोलोगे ऑस्ट्रेलिया कि में? देखो, ये तो आप ऐसी बताइए, बात है आप कि रेसिज्म हिटलर को अगर आप आप रेसिज्म लोगों को को प्रमोट कर सीधा- सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, आप मैं ऐसे वही बोला, लिटरेचर अगर कोई बांट यहाँ पे सकते हैं जो बोलेगा कि रेसिज्म को हिटलर प्रमोट करता हो? गुड पर्सन, आगे यहाँ पे बोलेगा हिटलर वाज अ गुड पर्सन, तो लोग देन इट विल बी पॉसिबल। अगर मैं बोल दूंगा कि भाई यार एक जिसने 20 लाख लोगों को मार दिया, 60 लाख लोगों को मार दिया, ही वाज ग्रेट पर्सन, तो ठीक। ऑब्वियसली मेरे ऊपर केस हो जाएगा भाई ये नहीं, कैसी क्यों हो सोच है। जाएगा? सुन लीजिए, यही सुन लीजिए, क्यों हो जाएगा? आपने हाँ, तो नहीं क्योंकि मारा, अगर और बोलेंगे आप कि सुन इतना लीजिए, कत्ल करने वाले एक को मिनट, कर रहा है तो आपने इसकी नहीं कैसी मारा और सोच है? आप ये नहीं कह रहे हैं कि अब मैं मारूंगा, या आप किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मारो यहूदियों को। आपने कहा भाई हिटलर बड़ा अच्छा आदमी था, ये कहने पर आप पर क्यों केस होगा? चूंकि ये हाँ, रेड लाइन ये है। इसलिए होगा मुफ्ती साहब कि अगर कल उठ जैसे के अगर ट्रूथ एंड जैसे पीस ऐसे मैं साहब, जैसे एग्जांपल देखिए दूं, आपका जैसे कोई आपका एक आतंकवादी पर्सपेक्टिव है, देखिए, ठीक है, एक मिनट, अभी जैसे आईसीस आपका तो एक अगर मुझे कुछ पर्सपेक्टिव जो जगह है पे रिलीजन के तो बारे में हो सकता है, क्या आपका मजहब ये आपका मुल्क जो है ये आजादी नहीं दे सकता कि आप नाजिज्म के बारे में भी एक पर्सपेक्टिव रखिए? नहीं, कुछ लोग लेकिन ऐसे वही तो भी मैं हों जो उसको डिनाई करें, कुछ लोग ऐसे भी हों जो उसको एक्सेप्ट करें, उसको प्रेज करें। तो ये तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो गलत बात होगी। जैसे अगर कोई बोले यहाँ पे आके कि भाई मैं तो आईसीस के साथ थी, वो तो भले ये वो ये भले इसलिए भले गलत बात हो गई, 20,000 लोगों को मारे, लेकिन ट्रूथ मैं एंड पीस तो साहब, ये इसलिए गलत बात हो गई चूंकि इनकी ये ब्लास्फेमी लॉ एक है, इसलिए मजहब, ये इनका एक ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी लॉ है, लॉ है, इसलिए गलत हो गया है। नहीं, और ये ब्लास्फेमी लो ऐसा सेक्युलरिज्म नहीं है। नामी, देखो जैसे कतर में सेक्युलरिज्म गए, और कतर लिबरलिज्म का नामी देखो थोड़ा मजहब के अच्छा है। खिलाफ है, नहीं, इसलिए जैसे ये देखो गलत कतर बात है। में थे, तो कतर का ऐसा है कि आप ब्लास्फेमी क्रिश्चियनिटी में भी नहीं कर सकते, ज्यूस में भी नहीं कर सकते और इस्लाम में भी नहीं कर सकते। आपको तीनों का अगर ब्लास्फेमी किया तो एक ही सजा मिलेगी, ठीक है, सिर्फ इस्लाम में नहीं है, कतर तो में देखें ऐसा है। देखें, लेकिन अब जैसे मैं बात को ये तो मुख्तसर ये करूंगा। ट्रूथ एंड पीस साहब, बात आपसे बात होकर अच्छा लगा, और लोगों को भी टाइम देना है। नहीं पॉइंट नहीं ये श्योर है, श्योर, लेकिन हाँ बस मैं तो पॉइंट ये ये है, सुन लीजिए, अब लास्ट पॉइंट मेरा सुन लीजिए, मेरा लास्ट पॉइंट सुन लीजिए, वरना तो गुफ्तगू चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, नेवर एंडिंग। पॉइंट ये है कि हर आप जब किसी चीज को ये कह रहे हैं कि फला मुल्क में ब्लास्फेमी लॉ है, वो ब्लास्फेमी लॉ हर जगह है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इन मुल्कों में और यूरोपियन कंट्रीज में जो पैराडाइम है वो अलग है, और इस्लामी मुल्कों में जो पैराडाइम है वो अलग है। पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम एक फ्रेमवर्क है, और उसकी बुनियाद 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 आपकी मोरालिटी, नंबर 2 आपकी ऑन्टोलॉजी, नंबर 3 आपकी एपिस्टेमोलॉजी। ये 3 चीजें आपका पैराडाइम बनाती हैं। क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आप जहां तक मुझे अंदाजा है आप इंडिया के हैं, तो आपकी मोरालिटी, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी तीनों सेक्युलर हैं, लिहाजा आपका पैराडाइम सेक्युलर है। और इस सेक्युलर पैराडाइम में एक आदमी अपने मजहब के ऊपर इंडिविजुअली, इंफरादी तौर पर अमल कर सकता है, और अमल करने में आजाद है, नो टेंशन। लेकिन जिस तरह नाज़िज्म को अच्छा समझना, ये अलाउड नहीं है आपके पैराडाइम में। अब अगर आप इस्लामी पैराडाइम में आ जाएं, तो इस्लामी पैराडाइम की बुनियाद इस्लामी एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और मोरालिटी है। उसकी बुनियाद पर अगर आप मजहब की मुखालफत करेंगे तो ब्लास्फेमी हो जाएगी। ब्लास्फेमी दोनों जगह है, लेकिन लेकिन मुफ्ती ये साहब देखो, जैसे आपने पैराडाइम का जो इस्लामिक है फर्क है, पैराडाइम की बात बस की, इतना है। लेकिन मेरे ठीक है, हिसाब से इसको इस्लामिक जहन में पैराडाइम में रखिएगा। तो आईसिस भी ये चलें इस्लामी आइडियोलॉजी रखते हैं कि भाई चलें भाई।